द लेजेंड ऑफ मौला जट ये एक ऐसी मूवी है जिसका नाम तो हर किसी ने सुना होगा, लेकिन इसके रिलीज होने के लिए हमें इतना इंतजार करना पड़ रहा है जितना इस गर्मी के मौसम में बिजली का। सो हे गाइस, मैं हूं GMY जो किसी को ना सताए। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस मूवी के बारे में, शुरू से लेकर आखिर तक होने वाली कंट्रोवर्सी और कारस्तानी के क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो बिना किसी पर केस करे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये बात है तब की जब 14 अगस्त 2013 को बिलाल लिशारी ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को इंटरव्यू देते हुए अनाउंस किया कि वो डायरेक्ट करने वाले हैं मूवी मौला जट, और उन्होंने ये भी कहा कि ये उनका अपना टेक होगा गंडासा कल्चर पर। तो पहले बात हो जाएगी कि क्या है ये गंडासा कल्चर। तो गंडासा कल्चर को लॉलीवुड की तबाही का बायस माना जाता है, क्योंकि 1979 में मौला जट मूवी आई थी, वो उसमें गंडासे वाला थोड़ा सा एंगल था, तो वो मूवी बहुत ज़्यादा हिट साबित हुई। लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा गंडासे पर बेस्ड मूवी आने लगी, उनमें बहुत ज़्यादा इलॉजिकल डायलॉग्स होते, जैसे कि मेरा ये गंडासा जब चलेगा तो पूरी दुनिया में खून ही खून होगा। और अगर मैं इसे पंजाबी में ट्रांसलेट करके बताऊं तो इसका मतलब है कि जदों है मेरा गंडासा चलिया ते खून दियां नदियां वह जाएंगियां ये मौलिया। शरी साहब ने ये भी कहा कि ये गंडासा कल्चर पर जो बेस्ड मूवी थी वो हमारे लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, अगर हम उन्हें अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लेते तो ये वाली सारी मूवीज भी 1979 वाली मौला जट की मूवी की तरह कल्ट क्लासिक बन जाती। 4 अप्रैल 2014 को बिलाल लिशारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मूवी का स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है और अब वो मेन लीड की तलाश में है। साथ में उन्होंने अपनी पिछली मूवी वार का भी जिक्र किया, और वार मूवी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, सबको पता है वो किस कदर स्टाइलिस्टिक अप्रोच रखती थी। उन्होंने कहा कि वो मौला जट मूवी के स्क्रिप्ट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं ताकि वार मूवी के स्क्रिप्ट में उन्हें जो शिकायत मौसूल हुई थी उन पर ओवरकम किया जाए और दोबारा वह मसाइल पेश ना आए। 7 मई 2014 को ये भी कंफर्म कर दिया गया कि इसके कास्ट में कौन कौन शामिल होने वाले हैं और इस मूवी की शूटिंग भी शुरू होने वाली थी। इसके साथ ये भी कंफर्म कर दिया गया कि ये मूवी 3 लैंग्वेजेस में रिलीज होगी, यानी कि उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी। नवंबर 16 को अदनान जाफर और शमून अब्बासी को कास्ट से रिमूव कर दिया गया और उनकी जगह असद जमील खान और अमारा हिकमत को कास्ट कर दिया गया। मार्च 2015 में बिलाल लिशारी ने कंफर्म किया कि इनिशली वो लोग मूवी की शूटिंग लाहौर से स्टार्ट करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मूवी की स्टोरी 1979 वाली मौला जट मूवी से बिल्कुल डिफरेंट होगी, मगर कुछ डायलॉग सेम हो सकते हैं, जैसे कि नवा है सोनिया और जी मौला नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। देन 8 जनवरी 2016 को ये भी बता दिया गया कि किस रोल में किस एक्टर को कास्ट कर दिया गया है। तब ये कंफर्म हुआ कि, लेकिन रुको पहले, हाँ ये कंफर्म हुआ कि फवाद खान को मौला जट के रोल में कास्ट किया गया है, जिसके इनके ऑपोजिट में हमजा अली अब्बासी को नूरी नत के रोल में कास्ट किया गया है। मायरा खान माखो जट्टी के रोल में है, जबकि हुमामा मलिक दारो नतनी के रोल में है। नटनी गौहर रशीद माखा नट के रोल में है। इसके अलावा शफकत चीमा, नैयर एजाज, फारिस शफ़ी, अरसलान चीमा और मोहसिन शहजाद बग्गा को भी अननोन रोल्स में कास्ट किया गया है। इस मूवी की शूटिंग रेड एपिक डब्ल्यू कैमराज से की गई है। सच पूछो तो मुझे कैमराज की इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर आप में से किसी को पता है कि ये कैमरा कौन से होते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। दैन इसी के बीच 2017 में मोहम्मद सरवर भट्टी ने मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स वगैरह पर केस कर दिया, लेकिन ये कोई इतना सीवियर नहीं था, तो मूवी की शूटिंग वगैरह जारी रही। देन खुदा करके 21 दिसंबर 2018 को मूवी का फर्स्ट टीजर ट्रेलर लॉन्च किया गया और ये भी कंफर्म कर दिया गया कि मूवी ईद उल फितर 2019 में रिलीज़ होगी। लेकिन मोहम्मद सरवर भट्टी ने साहब ने कहा मैं इन पर यहाँ केस चलाए जा रहा हूँ और इनको कोई फिक्र नहीं, तो उन्होंने ऐसे साथ में दूसरे सारे एलिगेशन लगा लगू के पक्के वाला केस बनाया और मूवी के काम को वहीं पर स्टे ऑर्डर ले लिया। अगर आपको नहीं पता कि कौन है ये मोहम्मद सरवर भट्टी, तो मैं आपको बता दूं कि ये 1979 वाली मौला जट मूवी के प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने इस मूवी की प्रोड्यूसर अमारा हिकमत के खिलाफ एक लॉ सूट ऑर्डर किया। उन्होंने ये लॉ सूट जो फाइल किया था वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान के तहत किया कि उनके पेश किए गए करैक्टर्स को बिना उनकी परमिशन के दोबारा अडेप्ट किया जा रहा है, और अडेप्ट करने के साथ साथ डायलॉग्स भी वही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने 2019 में लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी निकलवाया। इन सब एलिगेशंस का रिस्पॉन्ड करते हुए हमारा हिकमत साहिबा ने कहा कि उनके तमाम ये एलिगेशन फॉल्स हैं, क्योंकि उन्होंने 1917 वाली मूवी के राइटर से तमाम राइट्स खरीदे हैं और उस राइटर ने उन्हें तमाम राइट्स खुद ऑफिशियली तौर पर हैंड ओवर किए हैं। 9 फरवरी 2020 तक लंबी कानूनी लड़ाई चलने के बाद दोनों पार्टीज में सेटलमेंट होगी, लेकिन मूवी के एक्सक्लूसिव राइट्स और कॉपीराइट के ऑनर भट्टी साहब करार पाए, क्योंकि उन्होंने मूवी के राइटर से 1979 में किया गया उनका काम पैसों के इवज खरीदा था और उनके साथ तमाम राइट्स भी उन्हें मिल चुके थे, क्योंकि उन राइटर ने उनके अंडर काम किया था, उनके मातहत काम किया था, तो ये सारे राइट्स भट्टी साहब को ही जाने थे।
लेकिन मोहम्मद सरवर भट्टी ने बिलाल लशारी और अमारा हिकमत को इजाज़त दे दी, परमिशन दे दी कि वो मौला जट मूवी से कंटेंट लेकर अपनी मूवी बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये परमिशन सिर्फ मौला जट मूवी के लिए और उनके अगले किसी भी कंटेंट पर लागू नहीं होगी। सिमिलरली बाहु फिल्म्स ने भी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके दी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल्स को कि बिलाल लशारी और अमारा हिकमत की पीआर टीम मूवी की प्रमोशन वगैरह कर सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम फरवरी 2020 तक ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद जो ज़माना शुरू हुआ वो लसनेट क्रोनेटिक कोरोना का था और इसकी वजह से तमाम मूवीज़ होल्ड पर थीं और इस मूवी को भी होल्ड पर जाना पड़ा। और क्योंकि प्रोड्यूसर ने इस मूवी पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया हुआ था, ये मेगा बजट मूवी थी, तो इसे काफ़ी वक्त तक होल्ड पे रखा गया और साथ साथ जो छोटी मोटी मूवीज़ रिलीज़ होती गई, दूसरी मूवीज़ रिलीज़ होती गई, उन्हें नज़र में रखा गया कि जब मूवीज़ अच्छा बिजनेस करना शुरू हो जाएँ तो ये अपनी मूवीज़ को रिलीज़ करें। और इसी तरह इस साल ईद उल अज़हा पे जो दोनों मूवीज़ रिलीज़ हुई उन्होंने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया, यानी कि कायदे आज़म जिंदाबाद और लंदन नहीं जाऊँगा, दोनों ने 50 करोड़ प्लस का बिजनेस किया। तो ये रूमर्स निकल कर आ रहे थे कि प्रोड्यूसर्स अब अपनी इस मूवी को रिलीज़ करने वाले हैं। पहले ये निकल कर आ रहे थे रूमर्स के ये सितंबर के एंड में मूवी रिलीज़ होगी, लेकिन कुछ दिन पहले इसका मूवी का ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज़ किया गया और साथ में ये भी कंफर्म कर दिया गया कि ये मूवी 13 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ होगी। अब जब मैं ये मूवी बना रहा हूँ तो इसके करीबन 2 घंटे बाद ही इसका ऑफिशियल थिएट्रिकल ट्रेलर भी रिलीज़ होने वाला है, जिसके बारे में मैं रिव्यू भी करूँगा और शायद हो सके तो इस पर ब्रेक डाउन भी वीडियो आ सकती है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मूवी की रिलीज़ तो पहले से कंफर्म है कि ये 3 लैंग्वेज में होगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये मूवी को चाइनीज़ लैंग्वेज में भी डब करेंगे क्योंकि वहाँ का बॉक्स ऑफिस मीडिया बहुत बड़ा है और प्रोड्यूसर्स का इरादा है कि इस मूवी को मेगा बिग बजट और बिग हिट बनाना है। तो इसके लिए उन्होंने बहुत बड़े-बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को हायर किया हुआ है, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ट्रिपल ए मोशन पिक्चर्स और इसके साथ जियो फिल्म्स भी इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं वर्ल्ड वाइड। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को पता चल चुका है कि इस मूवी की शुरू से लेकर एंड तक क्या कारस्तानी और कहानी थी। तो इसी के साथ ही हम अपनी आज की इस वीडियो को रैप अप करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड एज ऑलवेज कीपिंग कूल बिकॉज़ आई एम जेएमवाई एंड आई विल नेवर मेक यू फूल। ओके जी, बाय बाय।